Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare जीवन की कड़ियाँ बिरथा न खो राम जपो सीता राम जपो जीवन की घड़ियाँ बिरथा न खो राम जपो सिया राम जपो जीवन की घड़ियाँ बिरथा न खो राम जपो श्री राम जपो जीवन की घड़ियाँ बिरथा न खो राम जपो श्री राम जपो राम जपो श्री राम जपो राम जपो श्री राम जपो राम ही सुख का सार है जीवन है जीवन आधार है राम ही सुख का सार है जीवन है जीवन का आधार है सांसों की माला में राम परो श्वासों की माला में राम परो राम जपो श्री राम जपो राम जपो श्री राम जपो जीवन की घड़ियाँ बिरथा न खो राम जपो श्री राम जपो जीवन की घड़ियाँ बिरथा न खो राम जपो श्री राम जपो मन की गति संभालिए भजन की आदत डालिए मन की गति संभालिए भजन की आदत डालिए मन की गति संभालिए नाम की आदत डालिए मन की गति संभालिए नाम की आदत डालिए तोना जो चाहो मन को ही तो तोना जो चाहे मन को ही तो राम जपो सिया राम जपो राम जपो सिया राम जपो जीवन की कड़ियाँ बिरथा न खो राम जपो सीता राम जपो जीवन की घड़ियाँ बिरथा न खो राम जपो सिया राम जपो चोला मिला शुभ कर्म का चोला मिला शुभ कर्म का करने को सौदा धर्म का करने को सौदा धर्म का माटी के बदले हीरा ना खो माटी के बदले हीरा ना खो
जपो श्री राम जपो, राम जपो श्री राम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा ना खो, राम जपो सीताराम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा ना खो, राम जपो श्री राम जपो। सतगुरु तुझे समझा रहे, सतगुरु तुझे समझा रहे, मुक्ति की राह दिखा रहे, मुक्ति की राह दिखा रहे, भक्ति की आदत दिखा रहे, भक्ति की आदत दिखा रहे। लंबी चादर तान ना सो, लंबी चादर तान ना सो, राम जपो श्री राम जपो, राम जपो श्री राम जपो। राम जपो श्री राम जपो, राम जपो श्री राम जपो, राम जपो श्री राम जपो, राम जपो श्री राम जपो। जीवन की कड़ियां बिरथा ना खो, राम जपो श्री राम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा ना खो, राम जपो श्री राम जपो। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु, खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु, खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु, खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु। द्रौपदा की लाज बचाई, द्रौपदा की लाज बचाई, कौरव दल के सामने, कौरव दल के सामने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दल के सामने। मन को मेरा हार लिया है गोविंद माधव श्याम ने, मन को मेरा हार लिया है गोविंद माधव श्याम ने। बंसी वाले तेरी करुणा के हम भिखारी, बंसी वाले तेरी करुणा के हम भिखारी, बंसी वाले तेरी करुणा के हम भिखारी, बंसी वाले तेरी करुणा के हम भिखारी। तेरी चर्चा हम करेंगे हर बसर के सामने, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बसर के सामने, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। भक्तों को तारा है तूने मुझको भी तारो प्रभु, भक्तों को तारा है तुमने मुझको भी तारो प्रभु, भक्तों को तारा है तूने मुझको भी तारो प्रभु, भक्तों को तारा है तुमने मुझको भी तारो प्रभु।
भक्तों को तारा है तुमने मुझको भी तारो प्रभु। भक्तों को तारा है तुमने मुझको भी तारो प्रभु। है मझदार में जीवन नैया तांबी आजा सामने। है मझदार में जीवन नैया आगे जाओ सामने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के 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 सामने। मन तो मेरा हार लिया है गोविंद माधव श्याम ने। मन तो मेरा हार लिया है गोविंद माधव श्याम ने। द्रौपदा की लाज बचाई कौरव दल के सामने। 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 कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्तों का नाम है सिहाजी राठौर। ये राजस्थान दे हुए। इनके पिताजी जो थे वो द्वारकाधीश के भगत थे। द्वारका जाते थे, कई दिन द्वारकापुरी में ही रहते थे। ठाकुर जी को प्राणों के समान समझते थे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कहते हैं एक बार सिंहा जी की दो पत्नियां थी, पार्वती और सुलंखनी जी और चाबड़ी जी। पार्वती सुलंखनी जी कोल मूड के सरदार की पुत्री थी और बड़ी भगत थी। एक बार उनके आग्रह से सिंहा जी ने द्वारकाधीश के दर्शन के लिए द्वारका की यात्रा की। कई देवियां पत्नियां ऐसियां होती है कि अपने अगर पति के विचार नास्तिक भी हों तो उनको सही कर देती है और भगवान की तरफ लगा देती है। और उन्होंने ही उनको प्रेरणा दी द्वारका भगवान के दर्शन करने के लिए। द्वारका जाते समय वे मार्ग में पाली 3 माल के एक पाली बाल ब्राह्मण के घर ठहरे। वहां के ब्राह्मणों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। एक दिन वहां के क्षत्रियों ने भी उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन परोसने के लिए विधवा बालकों को नियुक्त किया। सभी विधवा बालकों की विधवा स्त्रियों की सी वेशभूषा देख सिंहा जी ने क्षत्रियों से पूछा,
जहां विधवा बालकों की संख्या बड़ी नजर आ रही है, इसका क्या कारण है? क्षत्रियों ने कहा, जहां मुसलमान हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, आक्रमणकारियों को और लटेरे बदमाशों का आतंक अधिक है, उनका सामना करने में दिन प्रतिदिन नौजवान मारे जाते हैं। इसलिए ये जो देवियां नजर आ रही हैं सारी विधवाई है, इन्हां दे पति सब मुसलमानों ने मार देते हुए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और उनकी सब पत्नियां विधवा हो जाती है। जहां का भूपति स्वयं अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता तो हमारी रक्षा क्या करेगा? जहां का जो राजा है वो भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो पद की कैसे करेगा? इसलिए हम सब त्रस्त है। आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा के लिए कुछ करें। आपको छोड़ और कौन ऐसा पराक्रम दयावान पुरुष है जो हमारी रक्षा कर सके? क्षत्रियों की बात सुन सिंहा जी का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने तत्काल पुश करने का निश्चय कर लिया। कहा, अभी तो हम द्वारका की यात्रा पर जा रहे हैं, अब हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब तो हम द्वारका को जा रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। उसके बाद द्वारका से आकर के फिर कोई उपाय करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भजन बड़ी तलवार जप ले गोविंदा, 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 गोविंदा जप गोपाला, गोविंदा जप गोपाला, गोपाला जप नंदलाला, गोपाला जप नंदलाला, हरि भजन बड़ी तलवार जप ले गोविंदा, भजन बड़ी तलवार जप ले गोविंदा। फिर द्वारका गए, कुछ दिन वहां रहे। वे नित गोमती नदी में स्नान करते, इसलिए द्वारकाधीश के दर्शन करते। एक दिन द्वारकाधीश ने सपने में आकर कहा, जहां से लौटने पर तुम्हारे एक पुत्र होगा, वह बड़ा प्रतापशाली होगा, उखा मंडल पर शासन करेगा और इसे जबनों से मुक्त करेगा। जबन मुसलमाना नु किया जाता है, मुसलमाना का दूसरे नाम है जवन। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वारकाधीश ने कहा कि आपके घर पुत्र होगा, वो जमनों का नाश करेगा, मुसलमानों का नाश करेगा। द्वारका से लौटकर सिंहा जी ने अपनी शक्ति संगठित की। उन्हें जन समुदाय का विश्वास प्राप्त था। उनके सहयोग से उन्होंने एक सेना खड़ी की और पाली पर हमला किया। पाली से छोटे छोटे चौहान राजपूत सरदारों का राज्य था। उन्हें पराजित कर एक स्वतंत्र संगठित राज्य की स्थापना की, जिस पर उन्होंने 1330 तक शासन किया। जब उनके जीवन का अंत हुआ, उनके शासन काल में प्रजा ने चैन की सांस ली।
पाली मुसलमानों और लुटेरों के आतंक से प्राय मुक्त करा दिया, जहां सत्य और धर्म की ध्वजा फहराती रही, जहां के लोक गीतों में उनका जश इस प्रकार गाया जाता है। भीन माल लीथी पहाड़ सीही सेल बजाए, दत्त कीनो सत संग्रहियो जस कदे ना जाए। अर्थात सिया जी ने वीरतापुर युद्ध में लड़कर भीन माल ले लिया, उन्होंने दान देकर और धर्म धारण कर जिस जश का विस्तार किया, वह क्या कभी जाने वाला है। और एक बार इनके खानदान में कृष्ण भक्ति रही। इनके पिताजी, इनके बाबा जी, इनके पड़बाबा जी, खड़दाबा जी सब कृष्ण भक्त हुए, द्वारका जाते रहे सब। 7-8 किन्नी पीढ़ियां भगवान कृष्ण के भक्त हुए और ये भी कृष्ण भक्त हुए। और इनको भगवान कृष्ण पर इतना विश्वास था कि जो करना मेरे प्रभु ने ही करना। एक बार एक देवी माता का भक्त था, सारियां देवियां नहीं, कुछ देवियां ऐसी भी है जिनके नाम उसमें नहीं है। देवियों के भी जो पार्वती माता के अंग से उन 56 पीठ जिसको कहते हैं, उनमें नहीं है। तो कुछ देवी के भक्त था राजा, उसने जब भी लड़ाई की राजा ने, तो देवी ने उसकी जीत कराई। तो एक बार उस देवी के भक्त को अहंकार हो गया कि जब देवी माता मेरी रक्षा करती है, मेरी सहायता करती है, तो ये जो कृष्ण भक्त है सिंहा जी, क्यों ना मैं इस पर चढ़ाई करूं। तो उसने सज तज के फौजा नूं बुला के उस पर चढ़ाई कर दी। रिजल्ट ये निकला कि वो हार गया। वहां पर हार गया तो वो अपने इष्ट देवी के चरणों में बैठ गया, रोने लगा, कहने लगा देवी माता सब जगह मेरी जीत कराई, पर हुण इत्थे क्या हो गया, इत्थे मेरी जीत क्यों नहीं करवाई देवी माता। तो देवी कहने लगी कि मेरा नाम नारायणी है। नारायणी का अर्थ है नारायण की शक्ति। जो कृष्ण है वो नारायण है। तो तू तो साडे घरे पर ही हमला कर लग पिया। बोलो हरे कृष्ण। मैं विष्णु पत्नी हूं, नारायण की शक्ति हूं, भगवान कृष्ण मेरे पति है, और अगर मैं नारायण के भगत की रक्षा ना करूं तो तेरे को पता है कि माँ का क्या फर्ज होता है, माँ तो सबकी होती है। तो इसने मेरा क्या बिगाड़ा, ये तो नारायण भक्त है, कृष्ण भक्त है, और तुम्हें अगर कल्याण चाहता है तो इसके साथ सुलह कर ले और भगवान का भक्त बन जा, फिर मैं खुशी होंगी। अगर तू भगवान के भक्तों से द्वेष करेगा तो मैं कभी तेरी जीत कभी नहीं करवाऊंगी फिर आगे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जामवंत के सुनो रघुराया, जामवंत के सुनो रघुराया,
पर नाथ करो तुम दाया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहे सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहे सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ते सुर नर मुनि प्रसन्न ते ऊपर, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। जामावंत भगवान को सर्वप्रथम मिले जब सीता माता की खोज करके हनुमान जी आए। वानर भक्तों ने सुग्रीव का बाग उजाड़िया और फल खाए, तो ये नहीं कि मैं काम करके आया, मैं छाती तान के लोगों को भी दसा कि मैं कीता, और मैं राम जी के आगे सबसे पहले मैं जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले बुजुर्गों का सत्कार करना चाहिए। जामवंत हमारे में बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, वो आगे जाएं और वो बताएं। और हनुमान जी सबसे पीछे बैठ गए और जिन्होंने सब कुछ किया। और जामावंत जी ने जब भगवान राम को प्रणाम किया तो जामावंत जी पूछने लगे भगवान राम के कहो कुशल मंगल है। तब उन्होंने ये चुपाई कही, जामवंत के सुन रघुराया, जय पर नाथ करो तुम दाया। जामवंत जी कहने लगे, हे रघुनाथ जी सुनो, जिसके ऊपर तुम दया करते हो ताहे सदा शुभ कुशल निरंतर, उसे सदा ही कुशल रहता है। सोर मैंने देवते, नर मैंने राजा, मुनि, सोर नर मुनि प्रसन्न ही ऊपर। तो देवी माता ने ठीक कहा कि जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सिंह जी कीर्तन करते थे भगवान का, रोज करते थे। छोटे छोटे बच्चे उनके कीर्तन में आया करते थे। सिंह जी की भक्ति अतुलनीय थी। वे पूजा पाठ ध्यान आदि में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। भगवान नाम कीर्तन में से उन्हें बड़ा आनंद आता था, प्रेम था। नित्य संध्या समय अपने क्षेत्र के बच्चों को इकट्ठे कर उनके साथ कीर्तन किया करते। कीर्तन के पश्चात उन्हें कुछ मठियाई के रूप में प्रसाद दिया करते। बच्चों को
कीर्तन का लालच नहीं जितना मिठाई खाने का होता है। और सब बच्चे खाने मिठाई के लोभ में वहां कीर्तन करने को आते हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु को स्वयं भी सिंहा जी का कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। भगवान भी उनका कीर्तन सुनने आते। वे कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आकर कीर्तन करने वाले बालकों के बीच बैठ जाया करते। भगवान भी कीर्तन में आते, कभी किसी रूप में कभी रूप में। भक्तों का सत्संग सुनने को भगवान भी हाजिर होते हैं। भक्तों का सत्संग सुनने को भगवान भी हाजिर होते हैं। संतों का सत्संग सुनने को नंदलाल भी हाजिर होते हैं। संतों का सत्संग सुनने को भगवान भी हाजिर होते हैं। एक दिन वे एक वैश्य के पुत्र का पेश बनाकर देवयोग से वैश्य के पुत्र का वेश बनाकर सत्संग में कीर्तन में बैठ गए। भगवान आकर वैश्य कहते लालियां नूं अग्रबाल बाणी जेड़े हुंदे जिनका काम व्यापार करना होता है और बाणियां दे कई गोत्र होंगे, तो उनको वैश्य तीसरा वर्ण है वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और एक लाला के बच्चे का रूप धारण करके भगवान सत्संग में बैठ गए। उधर से वो लाला भी वो वैश्य भी सत्संग सुनने के लिए आ गए। तो उसने देखा कि मेरा बेटा जहाँ पहले बैठा हुआ है इस तो सोया पड़ा था घर में, जहाँ कैसे आ गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते आ गया होगा, आ गया। कई बार ऐसा हुआ। एक दिन उसने सिंहा जी से बात की कि मैं अपने बेटे को घर सुला करके आता हूँ तो मेरे पहले जहाँ बैठ जाता है, और जब मैं घर जाके पूछता हूँ तो वो घर वाले कहते थे ये ही नहीं, तो सोया तो ये क्या हो रहा है। क्या को भूत प्रेत तो नहीं बच्चे का रूप बना करके आ जाता है। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपने पुत्र को जिसे मैं अभी घर छोड़कर आया था वहां बैठे देखा, उसे आश्चर्य हुआ। मैं कई बार घर गया, घर से फिर कीर्तन में आया। प्रति बार अपने पुत्र को दोनों जगह बैठा देखा। उसने ये बात सिंहा जी से कही। सिंहा जी ने उससे घर से अपने पुत्र को ले आने को कहा। वह घर से पुत्र को लेकर आए तो उससे पहले ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये भक्तों के भगवान ने बैरा किया था नारद जी से, ना अहम वासामि वैकुंठे योगियां हृदयांच यत्र मद भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद जी, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना मैं जोगियों के पास रहता हूँ। जहाँ मेरे भगत मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। और मैनू जो टोलना हो तो मेरा फोन नंबर यही है सत्संग कीर्तन में। और मैनू जो मिलना हो तो सीधा एड्रेस है जहाँ सत्संग होता है वही भगवान। और भगवान सत्संग में आते हैं। संतों का सत्संग सुनने को भगवान हाजिर होते हैं। संतों का सत्संग सुनने को भगवान भी हाजिर होते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे
नंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।